everyone. Welcome to our सेंगी क्लासेस। स्टूडेंट्स, हमने आपको पहले ही बता दिया है कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम एंटी नेट जेआरएफ की फ्री क्लासेस कंडक्ट करने जा रहे हैं। यदि आप यूजीसी नेट या जेआरएफ की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये चैनल आपके लिए बेनिफिशियल होगा। यदि आपके और कोई फ्रेंड्स भी इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप उनके साथ भी इस चैनल को शेयर कर सकते हैं। फ्रेंड्स, हम यहाँ पर प्रीवियस क्वेश्चंस जो कि एंटी नेट जेआरएफ एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। यदि आप पहले एग्ज़ाम दे चुके हैं तो इस बात की आपको नॉलेज होगी कि वहाँ से कंसेप्ट रिपीटेड होते हैं। अगर आपने प्रीवियस क्वेश्चंस के कंसेप्ट भी क्लियर कर लिए तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। तो हम प्रीवियस क्वेश्चंस भी यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, इम्पोर्टेंट कंसेप्ट भी डिस्कस करेंगे और अदर चीज़ें जो कि इम्पोर्टेंट है वो भी यहाँ पर डिस्कस होगी एंटी नेट से रिलेटेड। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हम हमारी क्लासेस स्टार्ट, जैसे कि आपको बताया गया है 16 जुलाई से होगी। तो आज तो 15 जुलाई है, तो हम इसका एक बार सिलेबस का ओवरव्यू ले लेते हैं। इसका सिलेबस क्या है देखिए फ्रेंड्स, ये इसका सिलेबस है यूजीसी नेट ब्यूरो। ये हमने इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड किया है। पेपर 1 है इसका जनरल पेपर ऑन टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही अवेलेबल भी है। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दोनों का लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, तो अगर आपको इसकी रिक्वायरमेंट है तो आप वहां जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। ईच सेक्शन गेट्स इक्वल वेटेज 5 questions and 10 marks from each section। यहाँ हर सेक्शन से 5 क्वेश्चंस आते हैं। 5 क्वेश्चंस यहाँ पर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, ये तो आपको पता ही होगा। तो अब इसकी यूनिट्स का ओवरव्यू ले लेते हैं। 10 यूनिट्स है यहाँ पर। फर्स्ट यूनिट है टीचिंग एप्टीट्यूड। फ्रेंड्स, अब यहाँ पर इसके सिलेबस के साथ साथ हम यह भी देखेंगे कि इसमें इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं जिसको कवर करके आप इजीली नेट तो क्लियर कर ही सकते हैं। मैं यहाँ पर जेआरएफ की बात नहीं कर रही हूँ। जेआरएफ के लिए तो आपको कोई इम्पोर्टेंट नहीं होगा क्योंकि उसके लिए तो आपको सब कुछ ही पढ़ना होगा। तो हम ये देख रहे हैं कि नेट आप मैं जो टॉपिक बता रही हूँ, अगर आप उनको अच्छे से कवर कर लेते हैं तो आपका नेट तो इजीली क्लियर हो ही जाएगा। तो देखते हैं यहाँ पर टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग एप्टीट्यूड में कवरेज है टीचिंग में नेचर, ऑब्जेक्टिव्स, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बेसिक रिक्वायरमेंट्स, लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स, फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग, मेथड्स ऑफ टीचिंग, टीचिंग एड्स एंड इवेल्यूएशन सिस्टम्स। अब इसमें देखते हैं इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग। फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग में लर्नर और टीचर दोनों को जो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं वो कवर होंगे। मेथड्स ऑफ टीचिंग, ये भी एक हमारा इम्पोर्टेंट है। इसमें ऑनलाइन मेथड्स ऑफ टीचिंग आते हैं जैसे स्वयं, स्वयंप्रभा, मूक एटसेट्रा। टीचर वर्सेस स्टूडेंट ओरिएंटेड टीचिंग, ये भी हमारा एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और इवेल्यूएशन सिस्टम्स में हमारे 4 टाइप्स ऑफ इवेल्यूएशन आते हैं जैसे कि समेटिव, फॉर्मेटिव, नॉर्म रेफरेंस, क्राइटेरिया रेफरेंस एंड लेवल्स ऑफ टीचिंग। एक इसमें पॉइंट आता है लेवल्स ऑफ टीचिंग, उसमें से भी हर बार रिपीटेड क्वेश्चंस बनते हैं। तो ये जब हम क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर कवर करेंगे तो वहाँ इनको डिटेल में अंडरस्टैंड करेंगे। रिसर्च एप्टीट्यूड नेक्स्ट यूनिट है हमारी। इसमें है रिसर्च का मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड टाइप्स, स्टेप्स ऑफ रिसर्च क्या होती है, मेथड्स ऑफ रिसर्च क्या है, रिसर्च का एथिक्स क्या है, पेपर, आर्टिकल, वर्कशॉप, सेमिनार, कॉन्फ्रेंस एंड सिम्पोजियम, थीसिस राइटिंग, इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फॉर्मेट। यहाँ पर टाइप्स ऑफ रिसर्च,
इसमें से हमेशा एक क्वेश्चन तो बनता ही बनता है, ये इम्पोर्टेंट है। स्टेप्स ऑफ रिसर्च, यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बनता है। अंडरस्टैंडिंग द टर्म्स, वर्कशॉप, सेमिनार, एक मिनट, यहाँ पर ये इनका आपको मीनिंग पता होना चाहिए। वर्कशॉप का, सेमिनार का, कॉन्फ्रेंस एंड सिंपोजियम जो है। इसके बाद है हमारा अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिब्लियोग्राफी, रेफरेंसेस। प्लेगरिज्म का मीनिंग पता होना चाहिए आपको, प्लेगरिज्म क्या होता है। एंड टाइप्स, वेबसाइट्स ऑफ प्लेगरिज्म क्या होता है। आईसीटी टूल्स फॉर रिसर्च, सोर्सेज ऑफ डेटा फॉर कलेक्शन। ये कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है जो मैंने आपको बताए। तो एक बार हम इसको, जब इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस या फिर कंसेप्ट क्लियर करेंगे तो हम इसको अच्छे से देखेंगे। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, यहाँ पर से आपको एक पैसेज मिलता है, उसको रीड आउट करके आपको 5 क्वेश्चंस के आंसर करने होते हैं। तो ये आपके लिए, अगर आपको इसकी प्रैक्टिस है, इसमें एक टाइम का ही इश्यू होता है, बाकी तो आप कर सकते हैं। बट अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपके प्रैक्टिस में आ जाएगा और आप इसको टाइमली कवर कर पाओगे। नेक्स्ट है हमारी यूनिट कम्युनिकेशन। ये बहुत ही इजी यूनिट कह सकते हैं आप इसको। इसमें आप सिंपल रीडिंग करके भी इसके क्वेश्चंस कवर कर सकते हैं। जैसे कि आपको जनरल नॉलेज होती है तो उसके बेस्ट पे भी आप इसके आंसर्स दे सकते हैं। तो देखते हैं इसमें कम्युनिकेशन में नेचर आता है, कैरेक्टरिस्टिक्स, टाइप्स, बैरियर्स एंड इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन। ये तो आप सिंपल रीडिंग करके ही कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारी रीजनिंग इंक्लूडिंग मैथमेटिकल। इसमें आता है नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, कोड्स, रिलेशनशिप्स एंड क्लासिफिकेशन। लेटर सीरीज, नंबर सीरीज और रेशियो एंड प्रपोर्शन, इसमें आप कवर कर सकते हैं फॉर द नेट क्लियर करने के लिए। लॉजिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग में है अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रक्चर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, इवेल्युएटिंग एंड डिस्टिंग्विशिंग, डिडक्टिव एंड इंडक्टिव रीजनिंग, वर्बल एनालॉजीज, वर्ड एनालॉजी, अप्लाइड एनालॉजी, वर्बल क्लासिफिकेशन, रीजनिंग लॉजिकल डायग्राम्स, सिंपल डायग्रामेटिक रिलेशनशिप, मल्टी डायग्रामेटिक रिलेशनशिप एंड वेन डायग्राम एनालिटिकल रीजनिंग। इसमें स्क्वायर ऑफ अपोजिशन एक टॉपिक होता है, उसमें से हमेशा एक क्वेश्चन आता है। स्लोजिज्म होता है, एनालॉजी, ये भी इम्पोर्टेंट है। एनालॉजी से भी एक क्वेश्चन बनता है हमारा। डिडक्टिव वर्सेस इंडक्टिव रीजनिंग, यहाँ से भी आपका बनता है। एंड जैसे कि न्यू टॉपिक है उसकी ये सिलेबस हमारा चेंज हुआ है अभी, तो जो इसमें न्यू टॉपिक्स ऐड हुए हैं वहाँ से आपको ओनली अंडरस्टैंडिंग लेनी है। जैसे कि उनका मीनिंग आपको पता होना चाहिए, ज़्यादा डीप में अंडरस्टैंडिंग करने की ज़रूरत नहीं है। और एक वेन डायग्राम, यहाँ से भी आपका क्वेश्चन रिपीट होता है। रिलेशनशिप वगैरह ये कोई इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। DI, ये तो आपको प्रैक्टिस के थ्रू ही कवर कर पाओगे आप। इसके लिए तो आपको रेशियो एंड प्रपोर्शन, और जो मैथ के टॉपिक्स है, क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव डेटा, सोर्सेज एक्विजिशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एंड मैपिंग ऑफ डेटा, ये सब आपको कवर करने होंगे। इसके लिए आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही बेटर होगा। आईसीटी में मीनिंग है एडवांटेज, डिसएडवांटेजेस एंड यूजेस।
जनरल एब्रीविएशंस, यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता ही बनता है, और ये इतने कोई डिफ़िकल्ट नहीं होते। टर्मिनोलॉजी जो इसकी है, आप इसको एक बार देख लेंगे तो ये आपको पता लग जाएगा। जैसे शॉर्ट फॉर्म्स होती है, जैसे BIOS, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ऐसी ये टर्मिनोलॉजी है इसके अंदर। तो आप उसको देख लोगे तो एक बार आपको पता ही लग जाएगा और आप उसको अच्छे से कवर कर पाओगे। ईमेलिंग, यहाँ से भी कभी कभी एक क्वेश्चंस बन जाता है आपका। इनपुट वर्सेस आउटपुट डिवाइसेस पढ़ना है इसके अंदर आपको। MHRD डिजिटल इनिशिएटिव्स जो आए हैं वो पढ़ना है। वायरस आते हैं इसके अंदर, टाइप्स ऑफ वायरस देखने हैं। मैलिशियस टर्मिनोलॉजी देखनी है। एब्रीविएशंस देखने हैं इसके अंदर। प्राइमरी वर्सेस सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है, ये इसके अंदर जो टॉपिक्स है मैंने आपको उसके नाम बताए हैं। जब हम कवर करेंगे तो उसको देखेंगे। नेक्स्ट यूनिट है हमारी पीपल एंड एनवायरनमेंट। पीपल एंड एनवायरनमेंट फ्रेंड्स, ये यूनिट ऐसी है जहाँ आपको बहुत कुछ पढ़ने को है, बट आप यहाँ 5 में से 3 क्वेश्चंस तो अच्छे से कवर कर सकते हैं। अगर मैं जो टॉपिक बता रही हूँ वो हम कवर करेंगे अच्छे से। तो देखते हैं यहाँ पर पीपल एंड एनवायरनमेंट इंट्रैक्शन, सोर्सेज ऑफ पॉल्यूशन, पॉल्यूटेंट्स एंड देयर इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन लाइफ, exploitation of natural and energy resources, natural hazards and mitigation। ये हमारी यूनिट है, इसमें ये कवरेज है इसका। इसमें इम्पोर्टेंट है इसके मिलेनियम डेवलपमेंट गोल एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जो गोल है इसके उसमें से एक क्वेश्चन बनता है तो वो हम देखेंगे। इसके बाद आएगा एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन की कोजेस क्या होते हैं, उसमें से आपका एक क्वेश्चन बनता है। उसके बाद ईच एनर्जी रिसोर्सेज मीनिंग हाइड्रो, जियोथर्मल, न्यूक्लियर एट्सेट्रा। नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, रियो समिट, कन्वेंशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। इसके अंदर आते हैं क्योटो प्रोटोकॉल, पेरिस एग्रीमेंट, इंटरनेशनल सोलर अलायंस एंड रीजन फॉर डेली पोल्यूशन। ये जो हमारा करंट इशू है वहाँ से भी क्वेश्चन अराइज हो सकता है, तो हम इसको भी देखेंगे। हायर एजुकेशन सिस्टम, गवर्नेंस, पॉलिटी एंड एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें कवर होता है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ द इंस्टीट्यूशंस फॉर हायर लर्निंग एंड रिसर्च इन इंडिया, फॉर्मल एंड डिस्टेंस एजुकेशन, प्रोफेशनल या टेक्निकल एंड जनरल एजुकेशन, वैल्यू एजुकेशन, गवर्नेंस, पॉलिटी एंड एडमिनिस्ट्रेशन, concept, institutions and their interactions। इसमें इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है प्री वर्सेस पोस्ट इंडिपेंडेंस कमिटी ऑन हायर एजुकेशन, जैसे कि राधा कृष्णन, मुदालियर आयोग था हमारा, कोठारी थी। तो यहाँ से आपके क्वेश्चंस अराइज होते हैं। प्री इंडिपेंडेंस यूनिवर्सिटीज़ या इंस्टीट्यूशन जैसे कि तक्षशिला एट्सेट्रा। मेजर बॉडीज हैं यहाँ पर, उनके आपको ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट याद कर रहे हैं। पर्पस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, जैसे कि AICTE, UGC, NCTE एट्सेट्रा। इनके आपको ओनली बस ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, ये कब एस्टेब्लिश हुई और इनका ऑर्गेनाइजेशन का मेन पर्पस क्या था, बस ये याद करना है। यहीं से आपका क्वेश्चन अराइज होता है। मेजर इनिशिएटिव्स क्या लिए गए हैं बाय MHRD के द्वारा, और एक NIRF की रैंकिंग क्या है यहाँ पर। तो ये टोटल कवरेज है हमारे सिलेबस का। मैंने आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक्स डिटेल्स में बताया है। इसके जो अंदर यहाँ पर लिखे नहीं गए हैं, बट इसके अंदर से जो आते हैं मैंने प्रीवियस क्वेश्चंस का एनालिसिस करके आपको ये बताया है। तो जब हम टॉपिक्स का कवरेज करेंगे या प्रीवियस क्वेश्चंस का एनालिसिस करेंगे तो इनको डिटेल में देखेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हिंदी का सिलेबस है, तो देखिए आप, ये हमारा हिंदी का है, आप देख सकते हैं।
तो ये हमारा पूरा सिलेबस है फ्रेंड्स। अब हम कल मिलते हैं क्लास पे, हमारी जो फर्स्ट क्लास कंडक्ट होगी इस प्लेटफॉर्म पर। ओके, कल मिलते हैं क्लास पे, हमारी जो फर्स्ट क्लास कंडक्ट होगी इस प्लेटफॉर्म